गुरुजी, कथक का जो सांगीतिक पक्ष है उसको जनरली कमज़ोर माना जाता है। आपकी क्या दृष्टि है इस बारे में? ये प्रश्न वैसे दुर्भाग्यपूर्ण होता है मेरे लिए, पर ये वाकई कहा जाता है। और शायद इसी वजह से मुझे एक बार दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने बुलाया था कथक के संगीत पर लेक्चर देने के लिए। तो मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या बोलूँगी इसके लिए कि और क्या क्या कहा जा सकता है। पर जब मैं उसमें विषय के अंदर उतरी तो मुझे समझ में आया कि कथक तो बहुत ही रिच है सांगीतिक रूप से। और मैंने अपनी पुस्तक में ये इसके ऊपर शायद पूरा एक मेरा चैप्टर है, और कि कथक का संगीत जो है वो क्या है, या कथक में संगीत या कथक का संगीत, आप किसी भी तरह से कह सकते हैं उसको। सबसे पहली बात तो आपके पास घुंघरू है जो सनातन संगीत है। कोई नृत्य ऐसा नहीं है, कोई शास्त्रीय नृत्य शैली ऐसी नहीं है जिसमें आप एक नगमे जैसा रेफ्रेन लेके, एक म्यूज़िकल रेफ्रेन है, नगमा जो एक आपको ज़मीन तैयार कर रहा है। चाहे आप किसी भी ताल में नाच रहे हैं, आपके पास वो ज़मीन है जिस पे आप अपनी पूरी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। तो वो एक जो वो तो एक कांस्टेंट म्यूज़िक चल रहा है। उसमें आप रागदारी कितनी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि मैंने एक बार 64 मात्रा की ताल नाची थी दिल्ली में, और सब लोग बड़े हैरान हुए। पर कथक तो इस तरह नाचा जाता था अति विलंबित में। तो 64 मात्रा, तो सबसे पहला सवाल हुआ कि नगमा कैसे होगा। तो 64 तक आप गिन तो सकते नहीं हैं और लगातार गिन के नहीं नाच सकते। कितनी सुंदर बात है कि आप मात्राओं पे आप ताल का स्वरूप खड़ा कर रहे हैं और आपको गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो नगमा आपको वो जगह और वो राह दिखा रहा है। तो उसमें स्थायी अंतरा भी बन जाता है, उसमें तरह तरह की रागदारी होती है। इतने वरिष्ठ कुछ तबला वादक हैं, तबला गुरु हैं, जो म्यूज़िक के साथ में तबला वादन करते हैं, क्योंकि वो भी कथक के समकक्ष आ जाता है कितनी बार। तो इसके अलावा जो हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की अलग अलग उसके जो प्रकार हैं, चाहे वो ख्याल है या वो ध्रुपद है या वो ठुमरी है, भजन है, तराना है, तो ये सब तो कथक का पक्ष है, कथक का सांगीतिक पक्ष है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भरतनाट्यम में वो वहाँ की सारी गीतियाँ गाते हैं, वहाँ की कृतियाँ गाते हैं, जो कि शास्त्रीय गायक उसी तरह गाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी शास्त्रीय गायक उसी तरह गाते हैं। तो चाहे आप विलंबित ख्याल की बात करें, आप ध्रुपद अंग की बात करें, ध्रुपद बहुत नाचा जाता रहा है कथक में। तो कथक का सांगीतिक पक्ष मेरे हिसाब से तो बहुत ही समृद्ध है, और उसके लिए ये कहना बिल्कुल गलत है।